दोस्तों, मैं अभय कुमार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जा रहे हैं यूपी प्लस का जो 6 अगस्त 2023 को मॉक टेस्ट हुआ था संडे को, उसके मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लाइव लगाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम मैथ को सेलेक्ट कर लेंगे, न्यूमेरिकल मेथड एंड एबिलिटी। ठीक है, अब सॉरी कि यहाँ मैथ का कहाँ है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहले नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करने पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी स्कूल से कितने विद्यार्थियों ने गिटार बजाने का चयन किया है? गिटार बजाने का चयन कितने ने किया है? अब यहाँ देख लेंगे गिटार बलून से प्रिंटेड है, तो जोड़ लेंगे सबको। 12, 15 और 9 और 13 और 11 जोड़ेंगे। 12, 5, 17, 10, 27, 3, 30, 6, 36, 3, 39, 10, 49, 1, 50 और 10, 60। टोटल 60 हैं। और वो कह रहा है कि सबको हमें 1000 से गुणा करके मानना है। यहाँ दिख रहा है 1000 का कह रहा है, तो हम यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा 6000 आ जाएगा। 6000 हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और सी में नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। श्री जॉन ने 15,500 को दो अलग अलग योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 20% और 17.5% की साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया। 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि बतानी है, क्या होगी? दूसरे नंबर क्वेश्चन डाल देंगे आंसर का। अब देख लो, सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 15,500 रुपये हैं, तो मैं पहले 17.5% दूंगा। ठीक है, 2 वर्षों के लिए 3200 कर लूँगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा? एक जीरो यहाँ से हटेगी, 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कट जाएंगी, 2 पंजे 10 कटेगा, 5 की 15, 5 में 5 हो गया। इसे हम जब काटेंगे 15,500 है ना। ठीक है, अब जब हम इसे काटेंगे ना 31 को, 31 पंजे कितने होते हैं? 155 होते हैं। 5 15 जाएगा, 31 सत्ते 7 1 7 21 217 हो गया। 217 में 7 5 12 2 हाथ से 1 2 1 3 232 हो गया कि 2 हम 23 हासिल में छोड़ेंगे, 31 की 31 करेंगे, 3 1 4 2 3 5, 5425 रुपये यहाँ पर हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हो गए। अब 17.5% यहाँ पर दे दिया उसने। अब एक्स रुपयों का वो 20% है और 17.5 में मैं 20 को माइनस जब करूँगा ना तो 2.5% की बात आएगी। 2.5% की बात आई और 2 साल के लिए आई और 3200 करेंगे। ठीक है, और जो कि हमारी वैल्यू 5425 रुपये उसमें पहले से ही नहीं 5425 है और टोटल ब्याज की कुल राशि 5800 रुपये दी रखी है। 5800 टोटल दी रखी है, तो इसमें से जब माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएंगे, 9 में से 2 से 7 जाएंगे, 7 1 7 4 3 375 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये 375 एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? 17.5 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है। 17.5 से ये कितना 2.5 जा रहा है, तो 2.5 का गुना 2 वर्ष के लिए ब्याज कर दिया। 375 में इसका बराबर कर देंगे। 2.5 दूनी 5 होते हैं, 2.5 दूनी 5 होते हैं। 5 से ये 20 बार जाएगा, 20 का गुणा होगा 2 पंजे 10, 2 7 चौदह 5 हासिल 2 3 6 7 7500, डायरेक्ट 7500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 7500 सेलेक्ट कर दिया सर और सी में नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा वाला सवाल क्या आंसर होगा। एक व्यापारी अपने माल की मूल्य को ऐसे अंकित करता है, तीसरे नंबर डालेंगे कि 25% छूट देने के बाद भी 35% लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 18,700 रुपये है? देखो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी बराबर है CP अपॉन MP के। ये फॉर्मूला होता है। अगर CP और MP दिया हो और एक चीज़ दी हो और दूसरी चीज़ पूछी हो, डिस्काउंट में दिया हो, तो ऐसे सवाल होगा। तो देख लेंगे हम पहले 100 माइनस डी, 25% की छूट हो रही है तो 75 हो जाएगा, 35% का लाभ हो रहा है तो 135 हो जाएगा। CP भी रखा है 18,700 रुपये, MP पूछा है। ठीक है, 15 पंजे 75 होता है, 15 नंबर 135 होता है। ठीक है, हो गया। अब काट देंगे। 5 3 15, 5 3 15, 3 बचे इधर, 5 3 5 7 35, 5 को 20, 0 हो गया। अब ये 9 36 की 6, 3 9 7 63 और 3 66 की 6 यहाँ से 6 फिर हो गए, 9 3 36 और 4 40, 9 2 18 9 3 27, 3 30 33, 660 रुपये बन जाएगा। सी सवाल, सी आंसर होगा इसका और आगे बढ़ा देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आया चौथा नंबर क्वेश्चन। थोड़ा फ़ोन हैंग कर रहा है, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे सर। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि आ जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होता है। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस लंबाई में 20% की वृद्धि, 25% की चौड़ाई में और ऊंचाई में 30% की कमी हो रही है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 5 5 से 1 बढ़ गई 6 हो गई।
ठीक है, 25% की फिर वृद्धि हुई तो 4 से 5 हो गई, 30% कमी हो रही है, 3/10 हो जाता है, 30% का फ्रैक्शन 10 से 3 कम होगी, 7 हो जाएगी। अब जो कटेगा उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसे नहीं काटेंगे, ये 5 से ये 5 कट जाएंगे, ठीक है। अब 2 दूनी 4, 2 तिये 6 कह सकते हैं, ठीक है। 10 दूनी 20 हो गया, और यहाँ पर आ गए 7 तिये 21, 1 हो गया, 20 हो गया, 100 हो जाएगा, 5% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा सर, वृद्धि हो जाएगी 5% की। सेलेक्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। चौथा था, आगे बढ़ गया बहुत, 1 मिनट थोड़ा धैर्य रखेंगे सर, सब हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 5वां किया, चौथा नहीं किया क्या? 1 मिनट देख लेता हूँ, हाँ चौथा नहीं किया है, सॉरी, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब मैं करूँगा चौथे नंबर का क्वेश्चन। पूछ लिया इसने, इकाई का अंक पूछना है, इसमें कुछ नहीं है, लास्ट वाली संख्या बोलनी है 7 से 49, 49 में 9, 9 3 27 की, 27 में 7, 7 3 7, 7 दूनी 14, 14 में 4, 4 3 12, 12 में 2, 2 दूनी 4, लास्ट में क्या आया 4 आंसर, ठीक है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5, छठा नंबर क्वेश्चन आएगा, सेलेक्ट किया 4, सेलेक्ट करके आगे बढ़ा देंगे। अब छठे नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसका मैं कर देगा 5% की वृद्धि, ये कट जाते हैं, क्या बात है, 5% की वृद्धि हो जाएगी। 2 पाइप 720 मिनट और 1200 मिनट में टैंक को भरते हैं, कोई पाइप है ए मान लो 720 मिनट में भर रहा है, बी मान लो 1200 में भर रहा है, जिसकी हिसाब होता है जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टैंक 480 मिनट में भर जाता है। तीनों टैंक खोल दिए जाते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी माइनस सी होगा, क्योंकि एक हिसाब है, सी वाला टैंक है वो खाली कर रहा है, इसलिए वो 480 हो जाएगा। इनका जब हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या का भाग गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 12 की 36, यहाँ पे कर लेंगे 7200 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। 72 ये 10 बार जाएगा, 720, 12 छिंग 72 होते हैं, ये 6 बार जाएगा, और ये जाएगा 15 बार, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमने 15 पा ली है, ठीक है। यहाँ पर अब ए प्लस बी का मान यहाँ रख देंगे 10 प्लस के 6, ठीक है, और सी का हमें ज्ञात करना है, तो सी 10 और 6 16, 16 में से 1 घटेगा तभी तो 15 आएगा, सी की वैल्यू 1 आ गई, सी की उसने पूछी है, 1 रखेंगे, माइनस की इसलिए है क्योंकि ये टैंक को खाली करेगी, तो 7200 मिनट ही इसका आंसर आ जाएगा। 7200 सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे सर। 2 पाइप 700, ये तो मैंने कर ही दिया, छठा क्वेश्चन हो गया। अब 7वां क्वेश्चन करेंगे सर, 7वां क्वेश्चन हम इतने बीच में कर लेंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या कह रहा है, 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे 9600 रुपये के ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाएगा। 5 वर्षों की है, ठीक है, 9600 रुपये की किस्त है, 9600 बराबर 5 वर्षों में, 5 वर्षों में x रुपया होंगे, ठीक है, और अभी x रुपया पे फिर 10% का तुम पे ब्याज लेगा, 1/10 लगेगा ब्याज, नहीं लगेगा, लग जाएगा, हाँ ठीक है, इंटू में 100 आ जाएंगे, इंटू में 100 आ जाएंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक होती है, यहाँ पर इंटू में 4, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटू में 4 प्लस के 3 प्लस के 2 प्लस 1 चलता है। ये बहुत ही मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। आप इस शॉर्ट में समझ लिए, 4 3 7 2 1 9 10, यहाँ पर 10 आएगा, मतलब इंटू में यहाँ पर 10 और आ जाएंगे, यहाँ नीचे 10 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये 0 2 0 ये कट जाएंगे, 5x और 6x जुड़ जाएंगे, 6x हो जाएंगे 9600, x 6 से ये कटेंगे डायरेक्ट 1600 बार, 1600 रुपये की ही किस्त बनेगी, ठीक है। साधारण ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर किस्त की बात होती है वो शॉर्ट तरीका होता है बहुत ज़्यादा, इसके लिए आपको लॉन्ग मेथड से ही जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है ए बी और सी 5 4 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, 1 वर्ष के बाद ए अतिरिक्त 4600 रुपये निवेश करता है और बी 3400 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 6 4 7 में बदल दिया गया है, ठीक। सी का इसमें कोई मतलब ही नहीं है सर, ए और बी का कर लेंगे। देखो एक्स ने मान लीजिए एक्स है, एक्स है मान लीजिए, तो 5x पहले मानेंगे हम 5x, सॉरी 5x प्लस
उसने क्या किया, 4600 रुपये अतिरिक्त निवेश किए हैं, 4600 रुपये अतिरिक्त निवेश किए। और फिर उसके बाद 4x ने 3400 रुपये निकाल लिए। तब उनके जो निवेश का अनुपात आया है वो आया है 6/4। यहाँ से निकाल लेंगे। देखो 4 पंजे 20x, 4 पंजे 20x हो गया, 4 छः 24 की 4, 4 चौक 16 2 18, 184 00 आ गया। यहाँ बराबर में आ जाएगा 24x माइनस के 6 चौक 24 की 4, यहाँ से लो 6 18 2 20 204 00 आ गया। यहाँ पे हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ जगह नहीं बची है इसलिए। ठीक है, 24 में से यहाँ पे 24 और 20 यहाँ जुड़ जाएंगे, सॉरी 24 इधर जाके 4x हो जाएंगे, घट जाएंगे तो, और ये वाले यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो 4 और 4 8 कर लेंगे सर, और 8 तो रहेंगे ही, 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा। 4 9 36, 4 7 28, 9700 आ गया। 9700 क्या आया है, आरंभ में ए ने लगभग इतने, ये 9700 एक्स की वैल्यू आई है। अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर 5 में फिट कर देंगे। 5 7 35, 5 5 9 45 और 3 48, 48,500 इसका सही जवाब होगा। डी पे क्लिक करके हम सेव एंड नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। आपको अगर सवाल में थोड़ी क्वालिटी में दिक्कत आ रही होगी, उसके लिए मैं बहुत ही क्षमा चाहता हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छी वीडियो बना सकूँ। अब आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा 9वां क्वेश्चन। 1530 रुपये में एक पेन ड्राइव बेचकर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हर कोई उठा देता है। 1530 रुपये में एक पेन ड्राइव को बेचकर 15% की हानि होती है, मतलब 100 से 15 कम 85। पेन ड्राइव का क्रय मूल्य मतलब 100 रुपये की उसने पूछ लिया। अब इसे काट देंगे, 5 से कटेगा 17 बार। ठीक है, 5 3 15 और 5 6 30 हो जाएगा। 17 एकम 17 कटेगा, 17 कटेगा, और यहाँ पर बचेंगे 17 3 23, 17 3 और 10 13, 17 5 17 8 136 बचेंगे। ठीक है, डायरेक्ट 18 का जब 100 में गुना होगा तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब 1800 सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे सर, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। हम 9वें क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन करेंगे। पेज में चेंज कर लेता हूँ, आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी ट्रेन चली। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 है। ए से लेकर बी की दूरी 855 है। 10वें क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, 855 है। तो ए से स्टेशन बी की ओर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट के बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 35 दूसरी स्टेशन चली है। ठीक है, 45 मिनट बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 35 किलोमीटर की गति से दूसरी ट्रेन चली है। 45 मिनट बाद चली है ना, तब तक तो ए चलती रही होगी। 200 का जब हम 45 मिनट का निकालेंगे ना सर, 45/60 हो जाएगा, क्योंकि हम घंटे में बात कर रहे हैं इसलिए। 15 थी 45, 15 चौक 60, 4 पंजे 20, 50 की 150 मीटर, 150 मीटर की किलोमीटर की दूरी वो चल चुका होगा। ठीक है, 150 किलोमीटर की चल चुका होगा, तो 150 इसमें 855 में से माइनस कर देंगे। 5 8 में से 5 गए 5, 5 और 5 गए 0 बचे, 8 में से गए 705 किलोमीटर की दूरी उसको अब तय करनी है, क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं। स्टेशन बी की ओर गति से ए से स्टेशन बी और बी से स्टेशन ए, मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज है। तो हम दोनों को 200 स्पीड है, 35 स्पीड है, दोनों को हम जोड़ देंगे, 235 हो जाएगी। तब हमें इसका समय मिलेगा। दूरी बट्टे यहाँ चाल आ गई तो हमें समय मिलेगा। जब हम इसका समय निकाल लेंगे तो उसने पूछा है स्टेशन ए की कितनी दूरी है। स्टेशन ए की कितनी, डायरेक्ट एम लगा देंगे, 200 किलोमीटर की है। तब हमें इसका पूरा वो मिल जाएगी डिटेल। देखो, अब इसे हम काटेंगे। 5 को 20, 5 7 35, 5 को 20, 5 7 35 कट गया। 5 1 5, 5 को 20, 5 1 5 हो गया। ठीक है,
7 दूनी 14, 7 21, कटेगा डायरेक्ट 3 बार, 3 दूनी 6, 600 आ गया। ठीक है, 600 ये हो गई दूरी। दूरी की बात कर रहा है ना, दूरी ही निकलेगी। ये समय निकला है, ये चाल है। ये जो निकला है ये समय है, और ये है सर चाल। समय और चाल का जब गुणा होगा ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो दूरी निकल के आई है। एक ही दूरी 600 ये और 150 यहाँ चल रही थी, तो 750 में किलोमीटर की दूरी पर मिले हैं। ये 750 इसका सही जवाब होगा। इसी में नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको समझाने में समझा रहा हूँ, इसलिए इतना समय लग रहा है इसमें। वैसे ये 20 क्वेश्चन को करने में मुश्किल से मुश्किल लगेंगे 20, 25, 22, हद है 22 मिनट लगेंगे करने में, हो जाएंगे। फ़ोन थोड़ा हैंग कर रहा है सर। इसी में नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर की नदी के बहाव के साथ जा रही है ना, तो B + W, B मतलब यहाँ बोट है, नाव है, और W मतलब वाटर मतलब पानी है। B + W की 270/30 घंटे में जा रही, तो उसकी चाल क्या निकल के आई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक जाएगी उसकी विपरीत दिशा में, तो उसकी क्या निकल के आ रही है, 203/203, वो सॉरी 23, 29 है ना, 29 है। अब इसको जब काटेंगे ना, तो ये कटेगा, देखो 9 × 27 और 7 × 63, 7 बार कटेगा डायरेक्ट, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट डिजिट से उड़ा देते हैं। अब पूछ लिया उसने क्या, पानी की गति, इसकी गति, ये दो दे रखे हों। अगर B की पूछता ना, तो मैंने जोड़ के बट्टे 2 कर देता। अगर W की पूछी तो मैं इसे घटा के 9 में 7 गए 2 और बट्टे में 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटे गति आएगी पानी की, निकाल लूँगा। सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा। हम 11वें क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं सर। ठीक है, जल्दी ही हम कर लेंगे क्वेश्चन को। एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी, 1500 रुपये में बेच दी। इससे इजी कोई सवाल हो नहीं सकता है। 1200 रुपये में CP है कोई 1200, ठीक है, SP है 1500, 300 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है। किस पे हुआ है, 1200 पे हुआ है, तो × 100 कर देंगे सर। ये 2 जीरो से ये 2 काट देंगे, 3 × 4 = 12 होगा। 4 से ये 25% का उसको लाभ हो जाएगा सर। यहाँ 25% का लाभ प्रॉफिट करके सेलेक्ट करके और इस बटन को दबा देंगे। इससे भी नेक्स्ट कर देंगे सर। चलिए, अभी क्वेश्चन आ रहा है करनी का। x⁴ प्लस के 1/x⁴ बराबर 194 है। तो पूछा है x³ की पावर 1/x की पावर क्यूब क्या होगा। देखो x⁴ प्लस की 1/x⁴ बराबर 194 है। हम सबसे पहले इसको x² प्लस की 1/x की, क्योंकि हमें पहले x³ 1/x³ निकालने से पहले हमें ये निकालना होगा x की प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, तब हमें इसका मान लगा पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए हम इसमें पहले 2 जोड़ेंगे, 196 होंगे, तो फिर इसका √ करेंगे, तब यहाँ पर 14 आएगा इसका मान। ठीक है, और जब हम इसको x प्लस 1/x की फॉर्म में निकालेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे और इसका √ करेंगे, तो यहाँ 16 आ जाएगा। 16 का √ 4 हो जाता है। अब यहाँ से हम x³ प्लस 1/x की पावर क्यू निकालेंगे ना जब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ तो होता ही है, जो इसके मान होगा उसको तो 4 की पावर क्यू लिखेंगे, प्लस में माइनस में 3 × 4 करेंगे इस संख्या से। ये फॉर्मूला इसकी वो होती है। 4 × 16 = 64, माइनस के 4 × 12, 4 में से 2 गए 2 बचे, 6 में से 1 गया 5, 52 इसका आंसर सही होगा। इसी में नेक्स्ट करेंगे। पेज चेंज कर लेते हैं सर, यहाँ पर पेज पे थोड़ी जगह रह गई। अब करेंगे 14 नंबर का सवाल। एक दुकानदार ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम की मूल्य पर 210 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 80% 125 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेच दिया। 100 तो खरीदे, 125 को उसने बेचा है कुछ को। ठीक है, टोटल
जो लाभ दे रहा है 65% का टोटल लाभ हुआ है, तो 165 का हुआ और 100 का 65% ये हुआ। अब वो कह रहा है उसने कुल मात्रा का 80% 125 पर 80% अगर 125 पर किया है तो 20% भैया इस पर किया होगा, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये हमें ज्ञात करनी है, यही तो पूछ रहा है वो। शेष मात्रा की प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए उसको, ये पूछ रहा है। तो निकाल लेंगे, ये काटेंगे सर, 0 से 0 कट के 2 एकम 2, 2 चौक 8 आ गया। अब इसको निकालेंगे, 125 चौक कितने होते हैं 500, 500 में प्लस एक्स बराबर 165 और इन दोनों का गुणा 4 1 5, 165 गुणा 5, 55 25 की 5 हासिल 2 5 30, 32 की 2 3 5 1 5 3 8, ठीक है। 55 25 5 हासिल 2 5 30, तो 32 की 2 3 5 5 1 5 3 825 हो गया। एक्स ये घटेंगे 500, क्या बचेगा 325 रुपये एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। देखिए एलसीएम का सवाल है, देखने में पॉइंट लग गया है तो ये लग रहा होगा बहुत ही वो दिक्कत वाला सवाल है, लेकिन हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। एक बार हम इसे डबल करके देखेंगे, 186.6 को डबल करके देखेंगे, 2 6 12 के 2 2 6 12 3 2 2 7 8 2 1 2 3 3 7 3 2, मतलब ये हाँ इसका डबल है जस्ट, तो क्या होगा 3, यही होगा, बड़ी वाली संख्या होगी वही एलसीएम होगा, शॉर्ट रखेगा ये तो, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या कह रहा है, एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है ए, ठीक है। 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर की दूरी से चलता है, ए का पीछा करता है। चोर पुलिस वाला सवाल है ये, ठीक है। तो बी द्वारा पकड़े जाने वाले वो बताइए क्या होगा। 34 गुणा 5, इसकी चाल को मतलब कितना भाग लिया है वो देख लेंगे पहले। 34 गुणा 5 है, क्योंकि एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो 44 और 34 का अंतर ले लेंगे, 10 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 5 को 20 की 0 वहाँ से 2 5 15 तो 17 बराबर 17 आएगा, 17 आएगा, क्योंकि बी द्वारा तय की गई दूरी पूछा है, तो 44 से हम मल्टीपल करेंगे, 17 चौक 68 की 8, वहाँ से 17 चौक 68 और 6 76 74 सॉरी 748 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। दूरी पूछा है, चाल गुणा समय, चाल दी है हमने, समय निकाल लिया। फिर यहाँ 5 दूनी 10 17 748 मीटर इसका आंसर आ ही जाएगा। अब देख लेते हैं सर 17 नंबर क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। पी क्यू और आर का औसत वजन है, मतलब 3 आदमी का औसत वजन है, पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन 54 है। 3 आदमी का तो 3 योग निकालेंगे, 3 3 9 3 चौक 12 की 2 3 5 15 162 हो गया, ठीक है। पी और क्यू का औसत वजन, पी और क्यू का औसत वजन कितना 48 दूनी 96 हो जाएगा। क्यू और आर का कितना हो जाएगा 49 दूनी 98 हो जाएगा। पूछा किसका है, एक का वजन पूछा है, दोनों को 8 14 10 9 19 194, 162 में 194 घटा देंगे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 19 2 लगे 3 बचे, 32 ही इसका आंसर क्यू का होगा। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या बात है, सेलेक्ट क्यों नहीं होता, आगे बढ़ जाएंगे सर। ये बार वाला ये पैरा क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है। J1 बराबर है P तथा W द्वारा बेचे गए टेलीविजनों का औसत। 8 कंपनियां दी गई हैं द्वारा टेलीविजन कुल संख्या 30,000 है, विशेष कंपनी द्वारा इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए टेलीविजन तथा W है, तो P है आपका 13 और W है 10, तो 23 और दो आदमी हैं, तो 2 का 11.5 हो जाएगा J2। अब J2 में 4 आदमी हैं, 4 आदमी कितना बना था 67 बना था, 67 का 4 आदमी, 4 1 4 होगा, बचे कितने 2 बचे, 4 6 24 होगा, 4 6 24 बचे कितने 7, 4 6 24 3 बचे, 4 7 28 और 4 5 20 16.75, ठीक है। अब J2 माइनस J1 पूछा है, तो
तो 11.5 इसमें से घटा दिए जाएंगे। 5 से 7 5 2 और 16 में से 11 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 5.2 ये परसेंट है। 21,000 आपको उसमें वैल्यू दे रखी है, ये देखो 21,000 दे रखी है उसने। इसका 5.25% हम निकाल देंगे। यहाँ से 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे हम। 5 दूनी 10 करेंगे, 5 एकन 5 करेंगे, 5 हम 25 करेंगे और 2 पंजे 10 करेंगे और 2 पंजे 10 के बाद 2 दूनी 4 5 करेंगे। 21 पंजे 105 की 5 करेंगे, 10 21 दूनी 42 10 52 की 2, 21 पंजे 105 और 10 110 होगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 1102.5 ये निकल के आ रहा है। ये देखो 1102.5 मिक्स कर रहा है, ये है आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, देखते हैं तब तक क्या कह रहा है क्वेश्चन। सभी स्कूल में वायलिन बजाने का चयन करने वाले विद्यार्थियों को औसत अंक बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वायलिन बजाने वाले का औसत अंक बताना है आपको। तो वायलिन बजाने वाले कितने हैं यहाँ पर? जो ग्रीन वाले हैं वो दिखाई देंगे। 9 7 16, 16 4 20 और 2 22, 2 24, 24 और 10 34, सॉरी 9 7 16, 16 4 20, 2 22, 22 2 24 10 34, 10 44 टोटल हो गए। और टोटल आदमी कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। 1/40 40, 8.8 आ गया, 8.8 आ गया। और सभी को हज़ारों में मतलब उसने लिखा हुआ है, तो 1000 इसमें जब गुणा किया जाएगा ना 1000 का, तो ये 880 आंसर इसका आ जाएगा, सेलेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 19 क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन माफ़ करना दोस्तों, इस वो जल्दी में हैंग हो गया फ़ोन, इसलिए वीडियो नहीं दिखा पाया। अभी जो मॉक टेस्ट लगाया है उसका सोल्यूशन यही है। 40 क्वेश्चन 40 हो रहे हैं, 20 करेक्ट हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, अगर पसंद आई है, आशा करता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।